नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश भर में कोरोना फिर पैर पसार रहा है। सड़कों पर हालात देख लगता नहीं कि कोई इसे सीरियस ले रहा हो, पर हम ले रहे हैं, क्योंकि अगर इतिहास से सीख न लो तो इतिहास दोहरा सकता है और यही सबसे बड़ा डर है। और हम इसे तब तक सीरियस लेते रहेंगे जब तक सिस्टम, आप सभी इसे सीरियस न लेने लगें। आज हमने इसी सीरियसनेस को भांपने के लिए रियलिटी चेक किया। हमारी टीम ने प्रदेश के कई जिलों में अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांट पहुंचकर हालात देखे, आप भी देखें। सबसे पहले कोटपुतली के राजकीय जिला बीडीएम अस्पताल ले चलते हैं। यहां दावा किया गया है कि 10 बेड का आईसीयू, 200 ऑक्सीजन बेड, 3 ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन क्या ऐसा है या क्या ये इनफ है? आइए जानते हैं। देश में फिर एक बार कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। वहीं देश में 1326 जो है कोरोना के केसेस देखने को सामने आए, जो तेजी से बढ़ रहे हैं और बड़ी ही चिंता का विषय है। वहीं राजस्थान के में जो है अभी 22 केस एक्टिव है, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है। वहीं कोटपुतली के राजकीय जिला स्तर का जो अस्पताल है, हम वहां पहुंचे हैं और वहां आकर जानकारी ली है, क्योंकि पहले भी ऑक्सीजन की वजह से काफी जो केसेस थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, और अब उनके लिए आपकी किस तरीके से क्या तैयारी है? बीडीएम अस्पताल में हमारे यहाँ ऑक्सीजन का पूरी व्यवस्था है। 3 ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ सुचारू रूप से कार्यरत है। जैसे अभी हम खड़े हैं वो 330 LMP का पर मिनट की कैपेसिटी का है, और जो अभी अपन पास में जो देख के आए वो 400 LMP का है, और एक नीचे प्लांट लगा हुआ है वो 150 LMP का है। मेरे साथ में और भी स्टाफ है, इनसे भी जानकारी लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से सर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अवेयरनेस के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, तो उन्हें किस तरीके से गाइड कर रहे हैं? सर, उनके लिए हमने गाड़ी के लिए क्या किया कि जहाँ भी जो भीड़ भड़का जो इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर्ची की जगह हुई या कोई रजिस्ट्रेशन की जगह होती है, हम उनको थोड़ा गैपिंग करवाते हैं और मास्क का उनको अवॉइड करने के लिए मास्क के लिए कहा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा अवॉइड रहने के लिए उनको कहा जाता है। सर, आपने ये जो स्टोर बना रखा है, इसमें कितने तो है सिलेंडर, किस तरीके से ये व्यवस्था करते हैं आप? ये सिलेंडर सारे भरे हुए हैं। ये 50 सिलेंडर हैं। अगर मान लो यहाँ बैकअप की जरूरत पड़ती है तो हम ये सारे सिलेंडर यहाँ जो लगा रखी है इनमें घसते हैं, तो बैकअप देते हैं सिलेंडर को। मतलब पूरे जो 250 बेड है हॉस्पिटल में, सभी पर ऑक्सीजन की सेंट्रल लाइन से सप्लाई है। किसी भी परिस्थिति से मतलब उभरने के लिए हम तैयार हैं, चाहे कैसा भी कोरोना हो, किसी भी तरह के मरीज हो, हर मरीज को ऑक्सीजन मिलेगी। देखिए, 50 सिलेंडर भरे हुए रखे हैं। देखिए, जज्बा अगर काम करने का हो तो वास्तव में कुछ दिखाई देता है, और उसका जीता जागता जो उदाहरण है यहाँ आप राजकीय बीडीएम अस्पताल में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह सिलेंडर जो यहाँ लगा रखे हैं। मोनीफोर्ड जो है रूम है, उसमें ये पाइपों की जो लाइन है, ये 250 बेडों के ऊपर सीधी सप्लाई के लिए तैयार है। पूरा प्लांट है, आप साफ सफाई देख सकते हो। पूरी तरीके से जो कोटपुतली का जो स्टाफ है बीडीएम जिला स्तर का, वो पूरी तरह मुस्तैदी से तैयार है। इधर बीकानेर में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। पीबीएम अस्पताल में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। ऑक्सीजन प्लांट को जांचा परखा गया। क्या कुछ है हालात, दिखाते हैं। ने एक बार फिर देश में दस्तक दे दी है। पूरे प्रदेश के साथ साथ प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं, जिसको लेकर जहां राजस्थान प्रशासन द्वारा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज पूरे प्रदेश में अस्पतालों में मॉक ड्रिलें की जा रही है, जो ऑक्सीजन व्यवस्था है उनकी जांच की जा रही है। बीकानेर प्रशासन भी कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस समय मैं बीकानेर के कोविड के लिए बनाए गए आईसीयू वार्ड के बाहर खड़ा हूँ, आपको अंदर लिए चलता हूँ, जहाँ प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां पहले ही शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं ये 20 बेड का आईसीयू बनाया गया है। तो ये आईसीयू वार्ड है 20 बेड का, और 100 बेड का एक वार्ड ऊपर बनाया गया है, ताकि लोगों को तुरंत राहत दी जा सके। यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, कोरोना एक बार फिर प्रदेश में दस्तक दे दी है, क्या कहेंगे, कैसे देख की जा रही है, कैसे व्यवस्था की गई है? यहाँ पे पूरी तैयारी है। कोरोना के लिए 20 बेड का आईसीयू है, ऊपर 100 बेड का वार्ड है। यहाँ पे सारा वेंटिलेटर वगैरह, ऑक्सीजन, सब कुछ सारी व्यवस्था है। कोई भी मरीज आए तो यहाँ पे बाकी के मास्क लगा के रख लो और बस।
फिर लोगों को खुद जागरूक होना होगा, क्योंकि कोरोना अब दस्तक दे चुका है। इसका कोई इलाज तो है, लेकिन अपनी सावधानी जरूरी है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पीबीएम अस्पताल के परिसर के अंदर जो सारी तैयारियां शुरू कर दी गई है। 20 बेड का आईसीयू वार्ड है, एक 100 बेड का वार्ड बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन को लेकर भी तैयारी कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। ऑक्सीजन के सिलेंडर है जो भर के रखे गए हैं, ये ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें जो पीबीएम प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन प्लांट है, इसमें सारे सिलेंडर को भर के रखा हुआ है। अगर ऐसी कोई कोरोना को लेकर स्थिति बनती है तो पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये पूरी तरह से 2 दिन से सभी जो अधिकारी है, कर्मचारी है, तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? सर, प्रशासन के जैसी भी गाइडलाइन आई है और उन्हें हमारे को जो आदेश दिए हैं उन्होंने, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और कोरोना में अगर कभी भी पेशेंट बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन के लेवल पे हम हर तरह से तैयार हैं। कितने स्टॉक है अभी आपके पास, कितना स्टॉक है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं सारी? देखिए, सभी वार्डों में और विभागों में, प्लांटों में तो अलग अलग सिलेंडर पहले से ही इशू कर चुके हैं। ये जानलेवा वेरिएंट नहीं है, जब तक कि आप सावचेत रहे। जो वेरिएंट है उसकी अभी तक कुछ मौतें अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन सावधानी जरूरी है। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, समाचार प्लस, बीकानेर। उधर सीकर के कल्याण राजकीय चिकित्सालय में समाचार प्लस की टीम पहुंची। ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से चालू मिला, पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई भी हो रही है, लेकिन क्या मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग किसी को याद रही? चलिए देखते हैं। इस समय खड़े हम श्री कल्याण चिकित्सालय के ऑक्सीजन प्लांट के पास में, जहां ऑक्सीजन को लेकर के क्या स्थिति यहां बनी हुई है, क्योंकि कोविड को लेकर के केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पे है, तो वहीं राज्य सरकार ने भी अलग अलग निर्देश जारी किए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन प्लांट है। इसी ऑक्सीजन प्लांट से पूरे कल्याण जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो यहाँ की ऑक्सीजन प्लांट की सब में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी को लेकर के यहाँ तैनात कर्मचारी उनसे बात करते हैं। क्या हालात है ऑक्सीजन प्लांट के? जी भाई साहब, राम राम साहब। मेरा नाम मनोज सिंह है और यहाँ हमारे कोविड को लेके हाई अलर्ट पर अभी है और हमारे यहाँ ऑक्सीजन पूरी बराबर सप्लाई से चल रही है। कोई कमी नहीं है। टाइम टू टाइम हमारे टैंक आ जाता है। ये लिक्विड का है और इसमें 10,000 भरा जाता है, आराम से भरे, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। इस समय खड़े हम सीकर कल्याण चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड के सामने, जहाँ से आपातकालीन सेवाएं शुरू होती है। वो यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसी के साथ दिखाना चाहूँगा कि इस वार्ड के क्या हालात है, क्योंकि आपातकालीन वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ डॉक्टर भी तैनात है। इस और पर्चियाँ सुनाई जा रही है। तो साथ में यहाँ जो इस समय प्रभारी हैं उनसे अपन बात करते हैं कि कोरोना को लेकर के किस तरीके का रखना चाहिए, बचाव कैसे करें। तो मैम आप बताएंगे किस तरीके की व्यवस्था कोरोना को लेकर क्या उपाय करने की व्यवस्था सारी होनी चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता चौधरी, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कोरोना अब हमारे लिए कोई नई बीमारी नहीं हुई है। 2020 से लगभग 1 साल तक पूरा विश्व इससे पीड़ित रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें पहले से पता नहीं है। हमें पता है मास्क का यूज़ करना है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ करना है, कफिंग आए तो हमें अपना माउथ कवर करके रखना है, किसी भी चीज़ को कंटामिनेट नहीं करना है, चीज़ों को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करना है। थोड़ा सा भी खांसी जुकाम अगर कुछ हो तो खुद को आइसोलेट करना है, घर पे कर लो या फिर हॉस्पिटल में। अगर कोई सांस में लेने में तकलीफ़ होती है या कोई तकलीफ ज़्यादा होती है तो हमें टाइमली डॉक्टर को दिखाना है। ये तो हमारे साथ चिकित्सक जो बता रहे थे कि कोरोना कोई नई बीमारी नहीं है, पहले से गाइडलाइन जारी की है और उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ भी अगर हम देख पाएंगे तो यहाँ काउंटर के ऊपर भी जो इमरजेंसी और आपातकालीन में जो पर्चियाँ बन रही है, उन्होंने भी अपने मास्क का उपयोग किया है। तो यहाँ साथ में दिखाएंगे कि इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ आपातकालीन सेवाओं के पेशेंट्स आते हैं, जो एक्सीडेंट पेशेंट होते हैं, ऐसे इमरजेंसी केस। तो यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें से कुछ नर्सिंग स्टाफ ने मास्क का उपयोग कर रखा है। तो वहीं इमरजेंसी और आपातकालीन सेवाओं की बात करें तो यहाँ आपातकालीन और इमरजेंसी सेवाएँ हैं वो पूर्ण रूप से तैयार है और कोरोना के लिए ये वार्ड पूर्ण रूप से तैयार है। मैं सीकर से रमेश शर्मा। सहाड़ा में भी चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन प्लांट पर मॉक ड्रिल की। जय अम्बेश गुरु सैटेलाइट अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का संवाददाता दिनेश चौहान ने जायजा लिया। क्या कुछ मिला, जानते हैं। कोरोना ने एक बार फिर से हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है। पहले जिस तरह से विश्वव्यापी ये महामारी ने लोगों को झकझोर दिया था, लाखों लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए थे, हजारों जानें गई थी। उसके बाद में सरकार द्वारा जब जागरूकता अभियान फैलाया गया तो लोगों में
जागरूकता के कारण जानें बची है। राजस्थान सरकार ने अब हर अस्पताल में मॉक ड्रिल करना शुरू कर दिया है। हम खड़े हैं आज भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में। जो हमारे पीछे कैमरा सहयोग कहूँगा दिखाई है कि ऑक्सीजन प्लांट है, जिसका 2022 को नगर पालिका के सहयोग से बनवाया गया था। कैमरा सहयोग कहूँगा आइए दिखाइए ऑक्सीजन प्लांट में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। मैं कैमरा सहयोग आइए दिखाइए कि किस तरह से राजस्थान सरकार द्वारा गंगापुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। ये मशीनें लाखों रुपए की यहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए लगाई गई है। जो गंगापुर के सीएससी इंचार्ज हैं डॉक्टर श्याम स्वरूप शर्मा, हम उनसे आज जानेंगे कि गंगापुर में जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको लेकर क्या क्या इंतजाम है और इनके द्वारा क्या तैयारी की गई कोरोना को लेकर। डॉक्टर साहब बताइए कि ऑक्सीजन प्लांट है उसको लेकर क्या मेंटेनेंस वगैरह करते हैं। ऑक्सीजन प्लांट का प्रतिमाह मेंटेनेंस हेतु मॉकड्रिल प्रतिमाह करवाई जाती है 1 से 7 तारीख के मध्य में। इस माह भी हमने 6 तारीख को मॉकड्रिल करवाई थी, जिसमें ये सही तरीके से काम कर रहा है। और हम नगर पालिका का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 2022 में हमारे अस्पताल में इसकी व्यवस्था की। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध है। इसके अलावा भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो वार्ड में हम यूज करते हैं लगातार 19 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं और हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में 70 से अधिक है। हमारे साथ जुड़ेंगे नर्सिंग स्टाफ से हैं जो मेंटेनेंस देखते हैं यहाँ पे। आपका नाम बताइए और किस तरह से मेंटेनेंस देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट की। मनीष कुमार सोनकर हैं, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। अभी 1 से 7 तारीख के बीच में है। हमेशा यहाँ आके डेली मशीनों का देख ट्रैक करते हैं, तो उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं, कहीं लीकेजिंग तो नहीं है। इस तरह से आके पूरा क्रियान्वित रहती है। और हमें यहाँ पे 19 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। अगर बाई चांस ऑक्सीजन में थोड़ा बहुत भी प्रेशर कम रहता है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गंगापुर ऑक्सीजन प्लांट के अंदर ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बना हुआ है गंगापुर सीएससी के अंदर, उसमें माकूल इंतजाम किए गए हैं। दिनेश चौहान, समाचार प्लस, सहाड़ा। फलौदी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आम जनता में कोई खौफ नजर नहीं आया, लेकिन जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। ऑक्सीजन प्लांट भी रनिंग में है। जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार ने कहा कि अस्पताल प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। अभी हम खड़े हैं राजकीय जिला अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट पे, जो भामाशाह पप्पूराम डारा ने कोरोना काल में करीब 60 लाख की लागत से लगवाया था और कोरोना काल में इसने रामबाण की तरह कार्य किया था। अभी मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो बताए। डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार जो कि यहाँ के पीएमओ हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यह ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल रनिंग में है, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सिलेंडर। हमारे साथ है फलौदी जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये नया वेरिएंट आया है JN1 वो कितना घातक है और जिला अस्पताल की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है। जी सर, ये जो नया JN फर्स्ट आया है वेरिएंट वो कितना घातक है? ये सब वेरिएंट है कोविड का। ये अभी तक इसके घातक होने की कोई सूचना या गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी नहीं हुई है। सामान्य जुकाम बुखार की तरह ही इसके लक्षण हैं और एक्सट्रीम ऑफ एजेज, छोटे बच्चे 1 साल से छोटे या जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज है उसमें ये कुछ घातक परिणाम दे सकता है। हमारे जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की क्या स्टॉक है और क्या कुछ आपकी तरफ से तैयारियां यदि ये घातक हो जाता है तो? पूर्ववर्ती वेव में भी जिला चिकित्सालय में कोविड सेंटर चला गया था और हम ऑक्सीजन और अन्य संसाधनों के तहत पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार ने बताया कि हमें स्वैच्छिक तरीके से गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए ताकि हम कोरोना से बच सकें। कैमरा पर्सन के साथ मैं धर्मेंद्र सोनी, समाचार प्लस, फलौदी। इधर शाहबाद राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्थाओं को लेकर समाचार प्लस की टीम ने जायजा लिया। अलर्टनेस तो थी लेकिन गुंजाइश अब भी बहुत बाकी है। बीते 3 वर्ष पहले कोरोना महामारी ने कहर बरपाया था। इसी को लेकर कई घरों के सिंदूर उजड़ गए थे तो कई माओं की गोद भी सोनी हो गई थी। ऐसे में कई लोगों की जान गई थी। तो वहीं कोरोना महामारी का दौर अभी
भुला नहीं सके हैं लोग। इससे पहले ही राजस्थान प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दे दी है। आज हम पहुंचे हैं शाहबाद के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर कोरोना महामारी को लेकर किस तरीके की ऑक्सीजन प्लांट में व्यवस्था है और किस तरीके से अस्पताल प्रशासन सतर्क है, भाई मरीजों को किस तरीके की व्यवस्थाएं जागरूकताएं देने में यहाँ का चिकित्सा प्रशासन लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र हैं उनसे ही बात करते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं। सर, समाचार प्लस के माध्यम से आप ये बताइए, कोरोना महामारी का दौर फिर से राजस्थान में शुरू हो गया है। जैसा कि पिछले विगत वर्षों में हमने कोविड महामारी को देखा है, जिसमें काफी भयावह रूप में कोविड ने अपना प्रकोप दिखाया था, उसी रूप में वापस कुछ चुनिंदा केस वापस निकल के आ रहे हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो वापस जो उस समय जो अपन ने बचाव प्रक्रिया अपनाई थी, हाथों को धोना, सैनिटाइज करना, मुंह पे मास्क लगाना, सार्वजनिक जगहों पर, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है, ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं तो उन लक्षणों को तुरंत अपन अस्पताल में जाकर चिकित्सक से संपर्क करें एवं अपना इलाज जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करें। यहाँ पर जो मरीज भर्ती हैं उनको कोरोना महामारी 2 बार पैर पसार रही, तो किस तरीके से गाइड किया जा रहा है? जो पेशेंट आते हैं उनका अर्ली डिटेक्शन की कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो भी आ रहे हैं, अगर कोविड के लक्षण पाए जा रहे हैं उसके अंदर, तो उनका अर्ली डिटेक्शन करके अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, जल्दी से जल्दी उसका इलाज लेकर अपना जीवन का रक्षा करने के लिए व्यतीत करें। तो जैसा कि डॉक्टर भूपेंद्र जी ने हमको बताया, कोविड महामारी के बचाव को लेकर किस तरीके के हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से अब ये अपने मरीजों को हिदायत देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ मरीज हैं, उनसे ही बात करते हैं। अम्मा, आपका क्या नाम है? अभी कोरोना महामारी दोबारा राजस्थान प्रदेश में आ चुकी है, इसको लेकर आपको जानकारी है? मास्क लगा दी तो हाँ, कोरोना महामारी का आपको जानकारी है, मास्क लगाना चाहिए। हाँ। और भी मरीज हैं, आपका क्या नाम है? अभी कोरोना महामारी आई है तो आपको मास्क लगाने के लिए डॉक्टर समझा रहे हैं, आप जागरूक हो इसको लेकर? मास्क लगा कर जाना। तो अभी फिलहाल में तो जो मरीज हॉस्पिटल में हैं उनने मास्क नहीं लगा रखे हैं, लेकिन अब ये सावधानी बरतने की बात कहते। समाचार प्लस के लिए शाहबाद से अनिल भार्गव की रिपोर्ट। करौली में जिला अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है, हर आने जाने वाले को अलर्ट भी कर रहा है, व्यवस्थाएं भी हैं और अलग स्टाफ भी नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं वहां के हाल। राजस्थान में फिर कोरोना ने अपना उग्र रूप दिखाना चालू कर दिया है। बीते अगर 48 और 24 घंटे की बात करें तो करीब 24 से अधिक मरीज यहाँ पर राजस्थान में कोरोना के देखे गए हैं। वहीं 16 दिन के एक बच्चे को भी यहाँ पर कोरोना हुआ है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र किशोर ने कोरोना के द्वारा से आने के बाद ही यहाँ पर द्वारा से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। आज हम हैं करौली जिला अस्पताल में, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मरीजों के लिए। कोरोना अगर यहाँ पर कोरोना का मरीज आता है तो उसके लिए क्या चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं गोपाल शर्मा जी और ये मैडम, इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने आखिर क्या व्यवस्था यहाँ पर की है। जी सर, बताइए यहाँ पर कोरोना की क्या व्यवस्था की गई है? हमारे यहाँ कोरोना के भोजपुर में भी वार्ड बना हुआ था, सारी व्यवस्थाएं हैं, वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन वगैरह सारे इंतजाम है। अभी तक हमारे पास यही पेशेंट नहीं है, जैसे आएगा हम पूरी तरीके से तैयार हैं। गोपाल जी, आप पूर्ण में कोरोना की व्यवस्था संभाल चुके हो, कोरोना का वेरिएंट कितना कैसा है इस बार और क्या हो रही है? वैसे इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सबको काफ़ी जुकाम बुखार होती है तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना चाहिए। और हमने हमारे हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से है। यदि कोई पेशेंट आता तो वेंटिलेटर वगैरह, कंसंट्रेटर वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह की सारी व्यवस्था पूर्ण रूप में है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। हमारे साथ कोरोना वार्ड के प्रभारी जैसे इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या तैयारी की है, क्योंकि सर बताइए। इसमें क्या है कि इस तरह प्रदेश में कुछ केसेस आने की होती है और प्रदेश स्तर से जो तैयारी की जा रही है उसी संदर्भ में हमने 10 बेड का जो है MICU
जो है तैयार कर दिया है, जिसमें वेंटिलेटर और सारी व्यवस्थाएं जो लगी हुई हैं, दूर में जिस तरह है, तो बाकी ऑक्सीजन की तो किसी तरह की कोई वो नहीं है। और RT-PCR जो लैब है, जो जिससे कोरोना की जांच होती है, उसकी भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवा दी गई है। पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भी है, और यहाँ पर जो भी कोरोना मरीज से संबंधित जो भी चिकित्सकीय चीज़ की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए चिकित्सा प्रशासन है जो यहाँ पर मुस्तैद है। अवनीश पाराशर, समाचार प्लस, करौली। समाचार प्लस टीम ने टोंक के निवाई में राजकीय सामुदायिक अस्पताल में कोरोना को लेकर प्रशासन की तैयारियों को देखा। चलिए जानते हैं कितनी तैयार है टोंक सिटी। कोरोना की आहट फिर से सुनाई देने लगी है। भारत में इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कोरोना ने फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर मामले दिल्ली से शुरू होकर के सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो केरला में इस कोरोना के नए वेरिएंट के मामले हमें दिखाई देने लगे हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो महाराष्ट्र है, दिल्ली है, गुजरात है, कर्नाटका है, और अब तो हमारे प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कोरोना की जो आहट है वो सुनाई देने लगी है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ टोंक जिले के निवाई सामुदायिक चिकित्सालय में, जहाँ पर हम रियलिटी चेक करने आए कि किस तरह से कोरोना को लेकर के लोगों में जागरूकता है, लोग कोरोना को लेकर के कितने सतर्क हैं। मैं जिस वार्ड में खड़ा हूँ, आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं कि कई लोगों की भीड़ है जो कि विदाउट मास्क है, जो स्पष्ट जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनमें अभी तक भी कोरोना को लेकर के ये जागरूक पूरी तरह से नहीं है। हमारे साथ यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर योगेंद्र सिंह शेखावत, उनसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कोरोना को लेकर के अस्पताल प्रशासन ने क्या तैयारियां कर रखी है, किस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई है, कितने आइसोलेशन वार्ड में क्या बेड की व्यवस्था है, ये सभी जानकारी हम इनसे जाएंगे। सर देखिए, जिस तरह से कोरोना की दस्तक फिर से राजस्थान में देखी गई है, प्रदेश में है, 2 मौत की पुष्टि की गई है, आप किस तरह से आप देखते हैं इसको, और अपने अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या माकूल तैयारियाँ फिलहाल की गई है? कोरोना से लड़ने के लिए हमारा अस्पताल प्रशासन और हमारा स्टाफ और सभी डॉक्टर्स पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना से लड़ने के लिए हम ऑक्सीजन प्लांट जो है हमारा एकदम सही काम कर रहा है, जिसकी 2 बार मॉक ड्रिल भी की जा चुकी है। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन के कंसनट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए पड़े हैं, और इसके अलावा एक आइसोलेशन वार्ड अलग से कोरोना के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। किसी भी जंग में दुश्मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना, जानकारी रखना बहुत काम आता है। इसलिए वक्त है नए दुश्मन को अच्छे से जानने का, ताकि उसे पछाड़ा जा सके। SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य दीपक माहेश्वरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। राजस्थान में कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए SMS प्रशासन की ओर से लगातार तैयारी की जा रही है। समय हमारे साथ डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जी हैं, SMS के प्राचार्य हैं। सर, किस तरीके की तैयारी SMS प्रशासन की ओर से की जा रही है? देखिए, दोनों चीज़ें हमारे पास काफ़ी अवेलेबल हैं। एक तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, मतलब कोविड के लिए जो टेस्ट हैं उनकी प्रचुर मात्रा है, और हम कितने भी इमरजेंसी को हम डील कर सकते हैं। साथ ही जो इंडोर और ICU फैसिलिटीज़ हैं वो भी रेडी हैं। लेकिन अभी तक मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक पैनिक बटन दबाने जैसा कुछ नहीं है। केसेस का नंबर है, डेफिनेटली कोविड केसेस आ रहे हैं, लेकिन ना तो वो बहुत सिक हैं, ना मात्रा एकदम बहुत तेज़ बढ़ी है। तो अभी जो केसेस आ रहे हैं जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं है उनको। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है ना, एक माइल्ड फ्लू होकर निकल जाता है, तो अभी परेशान होने की बात नहीं है। सर, SMS से जुड़े जो दूसरे कॉलेजेस हैं, जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, जो कोविड के जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो SMS में ट्रीट होते हैं, और जहाँ तक आउटडोर पर पेशेंट्स हैं, आउटडोर पे हमारे बहुत अटैच्ड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ सब हैं। इंडोर व्यवस्था यहाँ भी पुख्ता है और वहाँ भी हैं। तो अभी ऐसा कुछ विशेष करने की आवश्यकता भी नहीं लग रही है, बट ऑक्सीजन, बेड्स, ICUs, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज सब तैयार। पहले की बात करें, जब पहले कोविड आया था तो उसमें ऑक्सीजन की काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। इस बार आप अभी से आप लोगों को तैयारी शुरू कर दी, आज भी आपने ऑक्सीजन को लेके जो है जानकारी जुटाई। सर, क्या कुछ था? देखिए, हमारे पास ट्रिपल लेड ऑक्सीजन की व्यवस्था है, LMOs हैं, सिलेंडर्स हैं, प्लांट्स हैं, तो हमारे ऑक्सीजन की अभी कोई ऐसी कोई इशू नहीं है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में। देखिए, ये हमारे साथ थे SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जी, जिनका कहना है कि जो SMS प्रशासन है उसकी ओर से पूरी तैयारी जो है वो पहले से ही की जा चुकी थी, और इस समय भी जो SMS में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की मात्रा भी पूर्ण रूप से उपलब्ध है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन गुजर के साथ करण तिवारी, समाचार प्लस, जयपुर।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।